So hello guys, welcome back to my channel Ego Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. गाइज किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप ना डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग लिख दिया करो। तो गाइज मेरे पास ना टूल वगैरह ना होने के कारण ना हाथ से लिखते हैं तो अच्छा नहीं लिखा जाता, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको मेरा ये एफ़र्ट अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वर्ड लिखने की कोशिश करूँगी। तो चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। भारत बंद अगेंस्ट एससी कोटा रूलिंग इवोक्स मिक्स्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो रूलिंग का मतलब होता है रीनिंग। ठीक है, REIGNING। ठीक है, रीनिंग। ठीक है, और दूसरा इसका मतलब होता है यानी कि राज करना। ठीक है, जो पावर, जिसके हाथ में पावर होता है या फिर जो गद्दी पर बैठे होते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका मीनिंग होता है दिक्री। ठीक है, या डिसीजन। ठीक है, तो दिक्री वर्ड को हम कैसे याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है इसका। देखो, गुजरात में ना हम बेटियों को क्या कहते हैं, दिक्री, मेरी दिक्री। ठीक है, तो बेटियां क्या कहते हैं, ज़्यादातर जो हुक्म है उसका पालन करती हैं, मानती हैं, बात कहना मानती हैं। ठीक है, तो दिक्री से याद रख लेना हुक्म। ठीक है, और इवोक्स का मतलब होता है अराउज, प्रोवोक, रिकॉल, किसी को याद दिलाना। ठीक है, या उत्पन्न होना। ठीक है, और मिक्स्ड मतलब आपको पता है मिली जुली या मिश्रण। ठीक है, तो एससी कोटे के तो इसका पूरे टाइटल का मतलब क्या है, एससी कोटे के फैसले के खिलाफ भारत बंद को मिली जुली प्रतिक्रिया जो है प्राप्त हुई। अब इसे हम अच्छे से समझते हैं। तो हियर इज अमिड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। अमिड का मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, या इसके लास्ट में अगर हम ST भी लगा देंगे तब भी उसका मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, अमिड या अमिड्स का मतलब होता है बिटवीन। तो किसके बिटवीन, प्रोटेस्ट के बीच। जो प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन। ठीक है, आंदोलन किसके खिलाफ हो रहा था, अगेंस्ट दी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसके खिलाफ, जिसमें क्या किया था उन्होंने, परमिट किया था, अलो किया था दी सब क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उप वर्गीकरण। ठीक है, जिस उप वर्गीकरण किसका, शेड्यूल कास्ट SC का और शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, ST का। डे लॉन्ग नेशन वाइड स्ट्राइक, डे लॉन्ग यानी पूरा दिन, होल डे। ठीक है, नेशन वाइड यानी कि पूरे राष्ट्र में। स्ट्राइक का मतलब होता है आंदोलन होना, स्ट्राइक होना, वहाँ पे हड़ताल होनी। कोल्ड बाय किसके द्वारा वो किया गया था, कोल्ड किसके द्वारा किया गया था, दलित्स एंड आदिवासी कम्युनिटी। ठीक है, जो दलित हैं और आदिवासी के जो समुदाय के जो लोग हैं, आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा। लेड टू का मतलब होता है किसी एक्शन या इवेंट के कारण कुछ हैपन होना या एग्जिस्ट करना। ठीक है, तो ये जो लेड टू कब किस लिए लगा है कि स्ट्राइक होने के कारण क्या हुआ, पार्शियल डिसरप्शन हुआ। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक। ठीक है, आंशिक। ठीक है, आंशिक रूप से डिसरप्शन का मतलब होता है वहाँ पे अव्यवस्था फैल जाना। ठीक है, तो बाध्यता आ जाना। ठीक है, इन कहाँ पे आया डिसरप्शन, इन रेल एंड रोड सर्विसेज। ठीक है, इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड, ओडिशा एंड राजस्थान। कब, ऑन वेंसडे को। इवोक्ड अ मिक्स्ड रिएक्शन, जिसने क्या किया, प्रोवोक किया या फिर अराउज किया मिली जुली रिएक्शन को। ठीक है, प्रतिक्रिया को। अब ये पूरे का मतलब क्या है कि जो SC कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिसीज़न लिया गया था, जिसमें SC और ST कास्ट का सब क्लासिफिकेशन करने के बारे में उन्होंने फैसला लिया था, उसके प्रति क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, जिसके कारण पूरे राष्ट्र में स्ट्राइक हुआ। और जिसके कारण क्या हुआ, कई सारी चीज़ों में डिसरप्शन आई, जैसे कि रेल और रोड में डिसरप्शंस आया। और ये कब हुआ, वेंसडे को। कहाँ पर, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान में। ठीक है, तो ये है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। गाइज इसमें एक ना रूल मिस हो गया था, जैसे कि रूलिंग है। ठीक है, ये क्या है, एक वर्ब फॉर्म है रूल। ठीक है, रूल का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रूल्ड। ठीक है, इसमें कभी भी डबल L नहीं आता, RULED होता है। ठीक है,
चलो हम इसका चलो मान लेते हैं कि हमने इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सही कर दिया, लेकिन कन्फ्यूज़न कब आती है, जब हम इसका आईएनजी फॉर्म बनाते हैं। हम कई बार ना आईएनजी फॉर्म बनाते समय हम डबल एल कर देते हैं, लेकिन नहीं, सिंगल एल आता है, ठीक है। और जब हम इसका रूल का हम अगर इस वर्ब का यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि ही, शी, इट के साथ, तब हम इसको एस के साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। वो कैसे बनता है? जब हम उसके साथ एस लगा देते हैं या ई एस लगा देते हैं, ठीक है। तो रूल्स के साथ हमने क्या किया, एस लगा दिया उसको सिंगुलर के साथ यूज़ करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट इज द बंद वॉज बाय एंड लार्ज पीसफुल विद सम स्पोरेडिक इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, ठीक है। बाय एंड लार्ज ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कुल मिलाकर, ठीक है। पीसफुल मतलब शांतिमयी, ठीक है। और वायलेंस मतलब हिंसा। स्पोरेडिक का मतलब होता है छिटपुट, ठीक है, यानी कि छिटपुट थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। और इंसिडेंट्स का मतलब होता है घटनाएं। तो जो वायलेंस की घटनाएं थी, छिटपुट घटनाएं थी, इनके साथ कुल मिलाकर जो ये बंद की वो था, प्रक्रिया था, ये क्या था, पीसफुल था, ठीक है। नेक्स्ट, सेवरल वीडियोज ऑफ कोप्स लाठी चार्जिंग प्रोटेस्टर्स वर डूइंग दी राउंड्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो सेवरल मतलब कई जो वीडियोस थे जिसमें कॉप्स का मतलब होता है पुलिस, ठीक है, जिसमें पुलिस ने क्या किया था, लाठी चार्जिंग किया था। लाठी चार्जिंग का मतलब होता है प्रोटेस्टर जो आंदोलनकारी थे उन पर लाठी से वार करना, उनको पीटना, ठीक है। तो जो कॉप्स द्वारा लाठी चार्ज का जो किया गया था प्रोटेस्टर पर वार, वो क्या था, राउंड्स ऑन था। राउंड्स ऑन का मतलब है चारों ओर फैलना। तो ये इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। वन सच वीडियो फ्रॉम बिहार्स पटना हैज़ ग्रैब्ड आई बॉल, ठीक है। तो एक उन्हीं में से एक जो वीडियो था, जो कहाँ से था, बिहार से पटना, बिहार के पटना से था, जिसने क्या किया था, ग्रैब का मतलब होता है आकर्षित करना, ठीक है। तो उसने लोगों का जो आई बॉल था, यानी कि उनकी आँख, जो उनका आँख था या फिर उनका जो ध्यान था, अपनी ओर खींचा हुआ था। तो here is after a policeman accidentally hit a sub-divisional magistrate with a baton while managing law and order in पटना। तब जो स्ट्राइक था होने के कारण क्या था, वीडियो जो वायरल हो रही थी इंटरनेट पे, और उनमें से जो एक वीडियो थी जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया हुआ था, जिसमें वो वीडियो में क्या था, एक पुलिसमैन ने क्या किया था, एक्सीडेंटली अचानक से, ठीक है, एक्सीडेंटली अचानक से हिट आ सब डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट, जिसमें उसने हिट किया था, मारा था एक एसडीएम को विद आ बैटन का मतलब होता है स्टिक, डंडे से मारा था। वाइल मैनेजिंग, वाइल का मतलब जब वो क्या कर रहा था, मैनेजिंग कर रहा था लॉ एंड ऑर्डर इन पटना में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जब वो क्या कर रहा था, देख रहा था, मैनेजिंग कर रहा था, तब उसने एक बाटन से एसडीएम को मारा था। वो वाला वीडियो क्या था, लोगों का ध्यान खींच रहा था, ठीक है। द बिजारे इंसिडेंट अकर्ड एट द बिजी डक बंगला स्क्योर इन बिहार कैपिटल सिटी हैविंग ब्रोकन बैरिकेड्स एट द जेपी गोलाम्बर इंटरसेक्शन। द प्रोटेस्टर्स रीच्ड डक बंगला, ठीक है। तो इतना समझते हैं। बिजारे का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब, ठीक है। तो जो ये इस तरह की अजीब घटना जो है, इंसिडेंट अक्कर हुई, अक्कड़ का मतलब होता है हैपन होना, कहाँ पे हुई, एट दी बिजी डक, बिजी का मतलब होता है व्यस्त। तो डक बंगला स्क्योर जो क्या है, बिहार की राजधानी का सबसे व्यस्त शहर है, वहाँ पे इस तरह की घटना हुई डक बंगला स्क्योर में, जहाँ पे क्या किया था उन्होंने, ब्रोकन किया था, तोड़ा था बैरिकेड्स क्या होता है, जो सड़कों पे लोगों को रोकने के लिए या व्हीकल्स को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए जाते हैं ना, रोकने के वो, तो उन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ा था। कहाँ पे, जेपी गोलाम्बर इंटरसेक्शन का मतलब चौराहे, ठीक है, जहाँ से चारों तरफ रास्ते निकलते हैं, उनको वहाँ पर से बैरिकेड को तोड़ा था। दी प्रोटेस्टर्स, जो प्रोटेस्टर थे वो पहुँचे थे डक बंगला, जहाँ पे, वेयर मतलब डक बंगला, जहाँ पे
टू कंट्रोल द सिचुएशन, जहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिसोर्टेड किया था। रिसोर्टेड का मतलब होता है सहारा लेना, सहारा लिया था किसका, लाठी चार्ज का, ठीक है। इसलिए उन पर लाठी चार्ज किए गए थे ताकि जो भीड़ को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट इज इन अ वायरल वीडियो, जो वीडियो वायरल हुआ था, द पुलिस मैन इज सीन हिटिंग खांडेकर, ठीक है। तो जो पुलिस है उसमें देखा गया था कि उसने क्या किया था, हिटिंग किया था, वार किया था खांडेकर पर। हु किसके लिए लगा है, खांडेकर के लिए, ठीक है। वॉज इन अ सिविल ड्रेस, वो क्या था, एक सिविल ड्रेस में था, ठीक है। विद अ स्टिक, तो जो पुलिसमैन है इसने वार किया था किसके साथ, स्टिक के साथ, डंडे के साथ, किसको, खांडेकर को। और खांडेकर ने सिविल ड्रेस पहना था इसलिए उसे पता नहीं चला था, उसे लगा कि ये क्या है, पब्लिक ही है। वाइल द एसडीएम इज टेकन अ बैक, वाइल मतलब जबकि, जो हालांकि जो एसडीएम है उसको टेकन अ बैक एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, हैरान हो जाना, सरप्राइज रह जाना, ठीक है। द एयरिंग पुलिस मैन इज टेकन अवे बाय हिज कलीग्स, और जो जिसके द्वारा ये गलती हुई थी, पुलिस मैन, एयरिंग का मतलब गलती होना, उससे कोई गलती हो गया था पुलिसमैन के द्वारा, उसको क्या किया गया, लेके जाया गया, टेकन अवे दूर ले जाया गया, किसके द्वारा, बाय हिज कलीग, किसके कलीग, खांडेकर के जो कलीग्स हैं उसके द्वारा जो पुलिसमैन है उसको ले जाया गया। हु टेल हिम अबाउट द मिस्टेक, और जो कलीग्स है इसने बताया था कि ये क्या था, एक मिस्टेक था। द एसडीएम आइडेंटिफाइड एज श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर, ठीक है। तो उसको जो एसडीएम है उसका पूरा नाम बताया जा रहा है, क्या है, श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर। इस वर्ड से ना, एयरिंग से मुझे एक ईडियम याद आ रहा है जो है टू एर इज ह्यूमन, ठीक है। इसका मतलब होता है इट इज़ नेचुरल फॉर ह्यूमन बींग्स टू मेक मिस्टेक, कि अगर वो इंसान है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है कि वो मिस्टेक करेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि जो मनुष्य है ये क्या है, गलतियों का पुतला है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी राजीव मिश्रा डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट एज ह्यूमन एरर, ठीक है। तो उन्होंने, जो एसएसपी हैं राजीव मिश्रा, उन्होंने कहा कि ये जो इंसिडेंट हुआ, घटना हुई, ये क्या है, एक मनुखी क्या है, गलती है। एंड सेड द पुलिस ऑफिसर डिड नॉट रिकॉग्नाइज द ऑफिशियल्स, ठीक है। और जो पुलिस है उसने नहीं पहचाना था एसडीएम को, ठीक है। द पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेटर कन्फर्म्ड दैट द इंसिडेंट वाज एन ऑनेस्ट मिस्टेक, ठीक है। और बाद में जो पटना डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं उन्होंने लेटर मतलब बाद में उन्होंने कन्फर्म किया, पुष्टि किया कि ये जो घटना थी ये एक ईमानदार मिस्टेक थी, गलती थी, ठीक है। यानी कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था, गलती से हो गया था। एंड सैड नो डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर। डिसिप्लिनरी मतलब कोई भी अनुशासनी जो कार्रवाई है वो नहीं लिया जाएगा इस एक्सीडेंट पर, इस तरह की घटना पर, ठीक है। नेक्स्ट, मीनवाइल द रिस्पॉन्स टू दी भारत बंद और पैन इंडिया शट डाउन हैज़ बीन लार्जली मिक्स्ड। इसी बीच जो ये प्रतिक्रिया थी किस पर, भारत बंद और पैन इंडिया, पैन मतलब ओवरऑल इंडिया में शटडाउन का, ये क्या था, इसको बहुत ही बड़ी मात्रा में मिली जुली राय मिली थी। इट्स मैक्सिमम इम्पैक्ट वॉज सीन इन बिहार।
पर इसका जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो प्रभाव है कहाँ पर पड़ा देखा जा सकता है, सीन किया जा सकता है बिहार में, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, एज मैनी एज 21 ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस हैव कॉल्ड फॉर भारत बंद अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन टू परमिट द सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो इसमें क्या था, एज मैनी एज का मतलब होता है एज मच। ठीक है, तो एज मच इसमें कितने ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे, 21, जिसमें इंक्लूडिंग है, शामिल हैं नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्होंने कॉल किया था, मांग किया था, ठीक है, किसको, भारत बंद को की मांग की थी कि भारत बंद होना चाहिए उस दिन। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट उन्होंने ये मांग की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न था जिसमें उन्होंने अलाउ किया था कि क्लासिफिकेशन किया जाएगा, सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा एससी और एसटी का, इसके खिलाफ उन्होंने भारत बंद करने के लिए कॉल किया था। ठीक है, नेक्स्ट, लेफ्ट पार्टीज़ जो बाकी जो पार्टीज़ बच गई हैं जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाजवादी पार्टी हैव एक्सटेंडेड सपोर्ट टू दी नेशन वाइड बंद। ठीक है, तो उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था कि नेशन वाइड बंद होना चाहिए, यानी पूरा राष्ट्र बंद होना चाहिए। नेक्स्ट, इन जेहानाबाद डिस्ट्रिक्ट क्लैशेस अकर्ड बिटवीन प्रोटेस्टर्स एंड सिक्योरिटी पर्सोनल ऑन नेशनल हाईवे 83 नियर उनता चौक लीडिंग टू द डिटेंशन ऑफ 5 पर्सन्स। ठीक है, तो जेहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में उन्नत चौक पर जो नेशनल हाईवे 83 है वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं और सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनके बीच क्या हुआ, क्लैशेस, यानी कि उनके बीच विवाद या उनमें कॉन्फ्लिक्ट जो है अकड़ हुआ, हैपन हुआ। ठीक है, और जिसके कारण लीडिंग टू यानी किसी एक्शन या किसी इवेंट के कारण किसी चीज़ घटित होना कुछ। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ, डिटेंशन का मतलब होता है कस्टडी। ठीक है, जिसके कारण 5 पर्सन को कस्टडी में, हिरासत में लिया गया। नेक्स्ट इज इन अदर डिस्ट्रिक्ट, अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल हैं मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सारण, बेगूसराय, हाजीपुर एंड पूर्णिया, प्रोटेस्टर्स अटेम्प्ट टू ब्लॉक ट्रैफिक। वहाँ पे आंदोलनकारियों ने क्या किया था, ब्लॉक किया था, ब्लॉक का मतलब रोकना। ठीक है, वहाँ पे ट्रैफिक को रोका था। एंड बर्न्ड टायर, बर्न का मतलब होता है जलाना। ठीक है, उनको जला देना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, टायर को जला दिया था। बट वर क्विकली डिस्पैरेज्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। क्विकली मतलब जल्दी से, डिस्पैरेज का मतलब होता है स्कैटर करना। ठीक है, उनको स्प्रेड करना, तितर बितर करना। ठीक है, तो उनको सिक्योरिटी फोर्स द्वारा स्कैटर कर दिया गया था एट दरभंगा एंड बक्सर रेलवे स्टेशन। और दरभंगा और बक्सर रेलवे स्टेशन पर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स हॉल्टेड दी बिहार संपर्क क्रांति। और लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स यानी बड़ी मात्रा में जो आंदोलनकारी थे उन्होंने हॉल्टेड किया। हॉल्टेड का मतलब होता है रोक कर रखना, बाधाएं उत्पन्न करनी। उन्होंने हॉल्टेड किया था किसको, जो बिहार संपर्क क्रांति है उसको, और फराक्का। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस ट्रेन्स, जो फराक्का एक्सप्रेस ट्रेन्स थी उसको हॉल्ट किया गया। फॉलोइंग विच द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस वर डिप्लॉयड टू क्लियर दी स्टेशंस। ठीक है, तो फॉलोइंग मतलब बाद से, किसके बाद से जो हॉल्ट किया गया था आंदोलनकारियों द्वारा ट्रेन को, उसके बाद जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स है इन्होंने क्या किया था, इनको तैनात किया गया था। किस लिए, क्लियर करने के लिए, उनको हटाने के लिए। कहाँ से, स्टेशन से। ठीक है,
ईस्ट सेंट्रल रेलवे चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, ठीक है, जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं सरस्वती चंद्रा, कन्फर्म्ड किया, उन्होंने ये पुष्टि किया दैट ट्रेन सर्विसेज वर डिसरप्टेड इन अरा, जो ट्रेन सर्विसेज हैं, जो ट्रेन की सेवाएं हैं वो क्या है, बाधित हैं, कहाँ पे, इन अरा, चौसा, बक्सर, दरभंगा, बेगूसराय एंड राजगीर, बट दिस सिचुएशन वॉज प्रॉम्प्टली कंट्रोल्ड, ठीक है। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है इमीडिएटली, इमीडिएटली उसको क्या किया गया, कंट्रोल में कर लिया गया सिचुएशन को। नेक्स्ट, द बंद हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन नॉर्मल लाइफ इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जो ये भारत बंद का इसका असर जो था, इम्पैक्ट था, वो लिटिल, लिटिल कब यूज़ करते हैं, जब हम नॉन काउंटेबल नाउंस की बात करते हैं, ठीक है। जब हम काउंटेबल की बात करेंगे तो हम फ्यू लगाएंगे, और जब नॉन काउंटेबल की बात करेंगे तो हम लिटिल लगाते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ही थोड़ा प्रभाव पड़ा था नॉर्मल लाइफ पर इन उत्तर प्रदेश में। Even as Dalit groups and political parties held demonstrations and marches in part of the state. हालांकि जो दलित ग्रुप है और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्होंने प्रदर्शन और मार्च किया था राज्य के हिस्सों में, इसके कारण क्या था, बहुत कम प्रभाव पड़ा था। हालांकि अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स हेल्ड अ मार्च एंड रेज्ड स्लोगन्स इन आगरा, और जो एक ग्रुप प्रोटेस्टर्स का उन्होंने मार्च किया था और रेज स्लोगन्स जो नारे थे उसको उठाए थे इन आगरा में। बीएसपी वर्कर्स डिसरप्टेड ट्रैफिक ऑन दी एमजी रोड, तो एमजी रोड पे जो बीएसएफ के वर्कर्स थे उन्होंने बाधाएं को उत्पन्न किया था, ट्रैफिक बाधाओं को ऑन एमजी रोड पर। क्लाइम्ड अटॉप दी गेट ऑफ दी कलेक्टोरेट एंड रेस्ड स्लोगन्स, तो वो क्या थे, चढ़ गए थे। क्लाइम्ड मतलब चढ़ना, अटॉप का मतलब होता है शिखर पर, तो गेट के शिखर पर वो चढ़ गए थे। कौन से गेट पर, कलेक्टोरेट के गेट पर, ठीक है। एंड रेस्ड स्लोगन, और वहाँ पर उन्होंने स्लोगन को रेज किया था, उठाया था। नेक्स्ट, दे ऑल्सो ट्राई टू शट शॉप्स इन दी सिटी, और उन्होंने कोशिश की थी कि सिटी में शॉप को बंद किया जाए, ठीक है, शट किया जाए, बंद किया जाए। दी प्रोटेस्टर्स presented a memorandum to the district magistrate, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उन्होंने प्रेजेंट किया था, दिया था एक मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है ईमेल, नोट या लेटर, ठीक है। तो उन्होंने एक लेटर दिया था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। इन लखनऊ ट्रैफिक वॉज अफेक्टेड ऑन की रूट्स इन एंड नियर हजरतगंज एज बीएसएफ वर्कर्स हेल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो लखनऊ में जो ट्रैफिक था वो क्या था, प्रभावित हुआ था। कहाँ पे, की रूट्स, जो प्रमुख चौराहे थे वहाँ पे ट्रैफिक प्रभावित हुआ था। इन और नियर, अंदर और उसके आसपास, कहाँ, हजरतगंज के इन और नियर प्रभावित हुआ था। क्यों, क्योंकि जो बीएसएफ वर्कर्स हैं इन्होंने प्रदर्शन जारी किया हुआ था। नेक्स्ट इज इन कानपुर सम शॉप्स नियर दी बीएसपीज ऑफिस वर क्लोज्ड वाइल पब्लिक बसेज प्लाइड एज यूजुअल। कानपुर में कुछ जो दुकानें नियर थी, नज़दीक थी, बीएसपी ऑफिस के नज़दीक थी, वो क्या थी, क्लोज्ड, बंद रहीं। वाइल, जबकि पब्लिक बसेस जो थी वो प्लाइड थी। प्लाइड का मतलब होता है मेक टू यूज़ ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, वो चल रही थी एज यूजुअल, हमेशा की तरह चल रही थी। सिमिलर मतलब इसी तरह की जो घटनाएं हैं, वर विटनेस इन यूनाओ, इसी तरह की जो घटनाएं हैं वो देखी गई कहाँ पे, यूनाओ में, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, संभल, जालौन, इटावा, मथुरा, हाथरस एंड गोरखपुर एमंग अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ, ठीक है। अमंग कब यूज़ करते हैं हम, जब दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा चीज़ों के बीच में, ठीक है, और बिटवीन, दो चीज़ों के बीच में हम बात करते हैं तब, ठीक है। दोनों का मतलब होता है बीच, ठीक है। तो इन सब जगहों पे इस तरह की जो घटना है देखने को मिली, ठीक है। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और
आई होप आपको सारे वर्ड भी समझ आ गए होंगे और आपको मेरा ये एफर्ट भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड ग्रुप्स।